नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखिए सर जी, आज का जो वीडियो है वो एक अनाउंसमेंट के ऊपर है। आप जानते ही होंगे सर जी, 2022 का जो है मेंस आने ही वाला है कुछ महीनों के अंदर, है ना। और आप लोगों की तैयारी भी हो गई होगी, बहुत से बच्चों की, ऐसा नहीं है। बट कुछ बच्चे जो मैंने फील किया सर जी, रियल एनालिसिस में बड़ा परेशान हो रहे हैं। बेसिकली रियल एनालिसिस को जो है ना, लोगों ने सरदार खान बनाया हुआ है मैथ ऑप्शनल जगत का। आपने देखा है ना सर जी, सरदार खान कौन है? हमारे गैंग्स ऑफ वासीपुर वाले। तो वो बना रखा है मैथ्स ऑप्शनल में रियल एनालिसिस को, जबकि ऐसा नहीं है। तो सर जी, लास्ट चांस है ये हमारा, मतलब आप लोगों के लिए। हमने एक नया बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रियल एनालिसिस को लेकर ही। जो लोग 2022 में अपीयर होंगे सर जी, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं ये कहूँगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर जी, क्या कार्यक्रम जो है, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक भी दिखाऊंगा। जिस वीडियो को देखने के बाद सर आपके सारे किंतु परंतु जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, सिलेबस जो है, अब इसमें आप देखेंगे ना तो कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे सिलेबस से। वो इसलिए क्योंकि सर उन टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, तो फिर ये हमारा दायित्व है कि आपको वो टॉपिक भी पढ़ाया जाए और साथ में पीवाईक्यू भी करवाए जाए। सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे सर, बीटा एंड गामा। बीटा एंड गामा कोई नहीं करवाता, आप सर देख ले मार्केट में। वैसे भी घूम चुके होगे भैया मार्केट तो आप लोग, उसमें ऐसा क्या है। बीटा गामा पढ़ेंगे। अभी 2021 का जो हुआ था सर मेंस, उसमें भी इससे क्वेश्चन था एक, आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इससे सर हाल फिलहाल में 15 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद से 2020 या 2019 में। और ये कहीं भी वैसे मेंशन नहीं है आपका सिलेबस के अंडर, बट सर जी क्वेश्चन आता है। फिर हम करेंगे सर कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमम। बेसिकली रियल नंबर वाला जो पार्ट है ना, लाइक नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे रियल नंबर, इंटीजर सर जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, सुप्रीमम, इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये सारी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट क्या है, अपना क्लोज सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, ये सारी बातें करते हैं हम इसके अंदर। बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सर आप ये तो सुने ही होंगे, सीक्वेंस और सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम जज करते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, क्या क्या थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ क्या हैं। कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, उसके सर जी क्या क्या थ्योरम्स हैं मार्केट के अंदर, कैसे क्या उनके प्रूफ रहने वाले हैं। फिर चलेंगे कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल। हर साल क्वेश्चन आता है तो आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल में सर आपका सारा इंक्लूडेड है, लाइक जैसे कॉन्टिन्यूटी इसके अंदर आपको मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद सर डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो तनाव उसमें भी ना लें। उसके बाद हम बात करें सर जी मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, ये होगा कि नहीं होगा भैया, ये बताओ आप तो। ये भी होगा भैया। इसके अंदर अपने पास एक मेथड भी है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का, वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, देखेंगे तो आप 15 मार्क्स का आया हुआ है यहाँ से, है ना, 15 मार्क्स का आपको दिख जाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे। रीमन इंटीग्रल, सर इंटीग्रल पढ़े हो, रीमन भाई साहब को नहीं जानते, सर जी फिर बात ही क्या है। हम देखेंगे रीमन इंटीग्रल जो है वो क्या है, कैसे क्या पूरा का पूरा अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन के ऊपर लगाया गया। और सर जी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सारा इंटीग्रल को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। इम्प्रॉपर इसमें ना एक और है अपने पास, रीमन सितलेजस। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन सर सिंपल एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता, इस तरीके से होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो सवाल है फिर उसको कैसे करेंगे, तो वहां पे देखेंगे। इनका एक्सटेंशन है रीमन सितलेजस, सर जी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इससे भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। इम्प्रॉपर इंपॉर्टेंट अगेन बहुत ज़्यादा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो सर लास्ट है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ दो, ये कभी भी टपक जाता है। 2021 में भी क्वेश्चन जो है वो मेंस में यहाँ से आया हुआ है। तो सवाल यह है जी, कितने दिन में क्लासेस होंगी, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो सर जी शेड्यूल है हमारा वो चालू होगा क्लासेस का डेट जो है, डेट जो है वो सर जी 10 अप्रैल है।
और टाइमिंग जो है इसकी वो दोपहर की है, 3 PM to 5 PM दोपहर का बैच है आपका। ये कितने दिन चलेगा सर? आप अब मन में सवाल तो आता ही है ना भाई, कितने दिन में हो जाएगा? तो आपका ये मान के चलें, आपका ये होगा सर जी 30 से 32 क्लास के अंदर। कितनी क्लासेस लगेंगी? 30 से 32 क्लास आपकी लगेंगी। तो वही हो गया मोटा मोटा जो है वो 1 महीना आप मान के चलें, 60 से 70 घंटे के बीच का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है अपना रहेगा। पीवाईक्यू बिल्कुल होंगे सर, टॉपिक के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, पीवाईक्यू भी होंगे। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करने वाले हैं सर? जूम पे क्लासेस होंगी आपकी। अब सवाल ये भी है कि फीस कितना है भैया, रोकड़ा कितना लगेगा, है ना? मुद्दे की बात पे आओ। तो अभी जो है सर इसका फीस हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, जस्ट 3000 है पूरे कोर्स की। 3000 में आपको जो है वो क्या क्या मिलने वाला है? आपको सर लाइव क्लासेस मिलने वाली है, लाइव क्लास मिलेगी आपको, जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा 3 महीने का, तो नो डाउट अबाउट इट। आपको सर जी टेस्ट मिलेंगे, मतलब टेस्ट होंगे आपके इसी सब्जेक्ट के। तो ये 3 चीज़ें आपको रहेंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? परमानेंट रहेगी या कुछ टाइम तक रहेगी? तो रिकॉर्डिंग आपकी 3 महीने तक आपके पास रहेगी गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर, 3 मंथ गूगल क्लासरूम। और ये जो फीस है ना सर, आप देखें 3000, ये शुरू में सर 10 बच्चों के लिए है, 10 बच्चों के लिए हमने रखी है फॉर 10 स्टूडेंट्स। फीस इज जस्ट 3000। आप पूरे मार्केट में घूम लें, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा रियल एनालिसिस। और सस्ता ही नहीं भाई साहब, इससे बढ़िया भी, ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ मैं, जितनी इजीली मैं समझा सकता हूँ सर आपको। आप खुद एक वीडियो देखें, हमारे से जो है वो पढ़े हुए हैं ये बच्चे, बेसिकली उन्होंने फुल कोर्स लिया हुआ है। रियल एनालिसिस हमारा ख़त्म हो चुका है एक बारी। ये लास्ट बैच हम लोगों ने चलाया है 2022 वालों के लिए, कि अभी भी कोई सर जी मसला आ रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट चांस है। बाकी आप ये वीडियो देखें आराम से, इसमें जितने भी आपके सर सवाल हैं वो सारे सवाल जो है उनके जवाब मिल जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको सर जी जवाब मिल जाते हैं, आप अपना मन बना लेते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, और कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। आप या तो इस पे कर सकते हैं या इस पे कर सकते हैं, दोनों नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। तो चलो आप वीडियो देखो पहले, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। माय नेम इज़ वैभव सिंह और मैं NIT इलाहाबाद का MTech EE का स्टूडेंट हूँ। मैंने गुरुकुल ऑफ साइंसेज में फुल कोर्स में इनरोल किया है। और बात करें अगर क्लास के एनवायरनमेंट की, तो हमारी जूम पे क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले सर उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर जैसा उस टॉपिक का वेटेज हो UPSC में, तो सर उस हिसाब से उस पर न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं, 5 न्यूमेरिकल, 10, 15, जैसा टॉपिक हो वैसा। तो जिस बच्चे को डाउट रहता है तो फिर वो अपना माइक ऑन करके डाउट पूछता है। और फिर इसमें अच्छा क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन है तो 3 मेथड से लग सकता है, 2 मेथड से। तो सर ने मान लो एक समझाया, तो फिर किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये इस मेथड से कैसे होगा, तो फिर सर उस पर समझाते हैं। फिर कोई और स्टूडेंट उस पर तीसरा अपना मेथड बोलता है, तो सर उस पर भी हिंट देते हैं या समझाते हैं, टफ रहता है तो पूरा। तो इस तरह से हमारा क्लास का एनवायरनमेंट रहता है। एक एक लाइन सर लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, जिस बच्चे को डाउट रहता है उस लाइन में सर समझाते हैं कि क्या है। तो ऐसे हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ऐसा है। और बात करें अगर रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप टॉपिक बोल लो, कि हर टॉपर बोलता है कि ये टफ़ है, जो कि है भी टफ़। मतलब मैं BTech EE से हूँ, तो जैसे मैंने नहीं पढ़ा रियल एनालिसिस, तो मुझे बहुत टफ़ लगता था, क्योंकि मेरे लिए पूरा ही नया था। उसमें काफ़ी थ्योरी होता है, फिर उन थ्योरी को आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना रहता है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो सर क्या करते हैं, पहले आपको उसका थ्योरी समझाएंगे बहुत ही अच्छे वे में, एकदम स्लो, ताकि समझ में आए, बच्चों को डाउट नहीं आता है। और फिर उन थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी टाइप के आए हुए हैं उन टाइप को समझाते हैं। जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहता है UPSC में, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कम रहता है उनमें कम क्वेश्चन होते हैं।
लेकिन ये सर इंश्योर करते हैं कि सारा टॉपिक कवर होगा रियल एनालिसिस में। तो मुझे लगता है कि गुरुकुल ऑफ साइंसेज में पढ़ने के बाद आपको रियल एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना ऐसे हम बुक से पढ़ने जाएंगे तो होता ये है कि हम समझ नहीं पाते बहुत सारी चीज़ें, और फिर हमें याद ही करनी पड़ती हैं कि बस इसको याद कर लो, एग्ज़ाम में ऐसा कर दिया जाएगा, और जो कि हर क्वेश्चन में फिर दिक्कत आएगी, वो हर क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है, और 3,000 रुपये एक कोर्स का है रियल एनालिसिस का, जो कि टोटली वर्थ है, वो कोई ज़्यादा नहीं लगता है।